रिलेशन एंड फंक्शन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ध्यान देना, ये एक कोई मैथमेटिशियन है, बर्थलोट है, जिनका ये क्या बोले, कह रहे मैथमेटिक्स इज़ द इंडिस्पेंसेबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल फिजिकल रिसर्च। तो आप इसका हिंदी खुद ही खोज के जो है और कमेंट सेक्शन में लिखना कि कहना क्या चाहते हैं। चलो ठीक है, तो मेरा काम ये नहीं, ये तो लिख दिए थे। आओ स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। माय डियर फ्रेंड, इस नोट्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ पर जो है PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपना 11th का सिलेबस मतलब पूरे फुल कंटेंट के साथ, ये NCERT का आप कुछ भी खोज लो यार, चाहे वो एग्जाम्पलर हो, चाहे वो आपका ओल्ड एडिशन हो, चाहे न्यू एडिशन हो, इसमें A to Z कंटेंट मिलने वाले हैं और भरपूर। ये मत भूलना कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको NCERT के एग्जाम्पल जो होते हैं उन्हें अलग से भैया जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ना वो सब इसमें इंक्लूड किए गए, A to Z कंटेंट इंक्लूडेड है। मैं कह रहा हूँ ना, ये नोट्स ही अगर आप पूरा देख रहे हैं तो इतना बता रहा हूँ कि NCERT की बुक को यार एक निगाह देखना भी नहीं, एकदम नहीं देखना भाई, उसे देखना ही नहीं है। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा ये फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है रिलेशन एंड फंक्शन का। तो रिलेशन यार आप लोग जो है बचपन से जो है रिलेशन के बारे में जानते हो, ठीक है, रिलेशन कुछ नया नहीं है। रिलेशन के बारे में हम जानते हो, चाहे वो चाचा चाची का हो, चाहे काका काकी का हो, चाहे नाना नानी का हो, चाहे पत्नी और हस्बैंड का हो, मीन्स पत्नी और पति का हो, चाहे दादा दादी का हो, चाहे बॉय गर्लफ्रेंड का हो, किसी का भी हो। सॉरी यार, आप लोग कहोगे सर क्या करें, अरे भाई रिलेशन है, सर क्या कह रहे हैं, बकवास। ठीक है, तो चाहे ब्रदर सिस्टर का हो, चाहे फादर सन का हो, चाहे टीचर स्टूडेंट का हो, चाहे मदर सन का हो, सब जो है रिलेशन, इन सब के बारे में आप जानते हो। ये हमारा फिजिकल लाइफ से रिलेटेड जो रिलेशन होते हैं हम उनको जो है यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये भैया अगर यही सब पढ़ने होते जो है तो हम लोग काहे जो है ये रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ते, ये तो हम बचपन से ही जानते हैं। तो यार इसको इग्नोर मारो, आओ इधर देखते हैं मैथमेटिक्स का रिलेशन। अरे इसमें क्या होता है यार, भाई सिंपल सी बात है, अगर मैथ में रिलेशन है तो ये क्या करेगा, ये कर क्या सकता है यार, ये क्या करेगा, मैथमेटिकल रिलेशन कर क्या सकता है, ये एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से रिलेट करेगा। रिलेट करने का मतलब ये बताएगा कि ये वाली क्वांटिटी या तो उससे बड़ी हो सकती है, या उससे छोटी, या उससे बराबर हो सकती है, या उससे छोटी और छोटी या उसके बराबर, जो भी हो सकती है, मतलब ये रिलेट करेगा। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो दो लाइन दी गई आपस में पैरेलल है, तो वो पैरेलल वाली बात क्या बता रहा है, दोनों लाइन के बीच का रिलेशन बता रहा है। ये दो लाइन है आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये क्या है, एक दूसरे के रिलेशन है। और ये लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये भी क्या बता रहा है, एक रिलेशन बता रहा है, किसका एक जो है यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सब क्या है, रिलेशन है। ठीक है, सपोज करो हमारे पास m और n दो पॉजिटिव क्वांटिटी दी गई हैं। ठीक है, ये आपस में ये क्वांटिटी क्या हो सकते हैं, ये आपस में या तो ये नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं, ठीक, या तो एक दूसरे से बड़े हो सकते हैं, या तो एक दूसरे से छोटे हो सकते हैं। ठीक, अब भाई देखो ये जो यहाँ पर लिखा गया ये भी रिलेशन है। मानता हो कि कोई फिक्स क्वांटिटी या तो बड़ी हो सकती है, या तो उसके बराबर हो सकती है, या उससे छोटी हो सकती है, एक साथ दोनों नहीं हो सकती। लेकिन भाई इन जनरल यार वेरिएबल को जब हम रिलेट करेंगे तो ये भी हमारे रिलेशन में आएंगे। ठीक है, ये हमारे मैथमेटिकल रिलेशन हो गए। ठीक है, तो आओ आगे देखते हैं। जैसे आप देख रहे हो, सपोज करो ये दो लाइन है, ये अगर आपस में पैरेलल है तो ये भी क्या है, एक रिलेशन है। मतलब ये एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है यार, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, यही पैरेलल जो है इनका रिलेशन बता रहा है कि ये दोनों आपस में, या हम ये कह सकते हैं कोई सेट है हमारा दूसरे सेट का सबसेट है, तो ये भी क्या है, ए सबसेट बी, ये क्या बता रहा है, ये भी एक रिलेशन ही बता रहा है ना। मतलब ए जो है बी का सबसेट है, मतलब ए में जो है, मतलब बी में जो है ए का सारा एलिमेंट है, या आप ये कह सकते हो कि बी के कुछ एलिमेंट को लेकर सेट ए हमारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये सब क्या है, रिलेशन है। तो इसका मेन, इस पूरे चैप्टर का मेन कंक्लूजन क्या है हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखना पूरे स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिए। आप चाहो मेरे दोस्त, आप चाहो ना इसे इग्नोर कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इसको इग्नोर कर सकते हो। इससे आपके क्वेश्चन जो है नहीं रुकने वाले, इससे आपके क्वेश्चन नहीं रुकने वाले हैं। फिर भी हम इसको आपको समझा देते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इन ऑल दीज, इन सब में वी नोटिस दैट अ रिलेशन इन्वॉल्व्स पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्टेन ऑर्डर। मतलब जो हमारा रिलेशन होता है ये पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट को इन सर्टेन ऑर्डर में रिलेट करता है। ठीक है, तो वही तो बता रहे हैं यार कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से किस तरीके से रिलेटेड होंगे, क्या हो सकता है उनके बीच में रिलेशन, यही मेन रिलेशन का फंडा है। ठीक है, मतलब वो एक दूसरे से कैसे जो है अटैच हो सकते हैं। ध्यान देना, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू लिंक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू सेट्स एंड देन इंट्रोड्यूस रिलेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इन पेयर। ठीक है, इस चैप्टर में हम वही सीखने वाले हैं कैसे हम जो है दो सेट के एलिमेंट को एक दूसरे से रिलेट करेंगे, या उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो यही सब वो बता रहे हैं यहाँ पर, आपकी इच्छा से पढ़ना या इग्नोर कर देना। फाइनली हम लोग जो है एक स्पेशल टाइप का रिलेशन आगे चलकर पढ़ेंगे जिसका नाम है फंक्शन। ठीक है, तो इस पूरे
चैप्टर में यही करने वाले हैं भैया, अभी टेंशन ना लेना, अभी हम लोग रिलेशन स्टार्ट भी नहीं करे हैं यार, अभी तो रिलेशन का ऊपर ऊपर से डिफिनीशन चल रहा है, ठीक है। तो मेरे दोस्त रिलेशन जो है हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके पहले रिलेशन को पढ़ने से पहले क्या बेसिक हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, क्या बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस होती हैं, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, पहले हम लोग उसको सीख लेते हैं, ठीक है। आइए पहले सीखते हैं क्या, ऑर्डर्ड पेयर। भैया इस वर्ड को सुन के लोग घबराने लगते हैं, अरे मेरे भाई कैसे, क्यों यार, क्यों घबरा रहे हो यार। क्लास 10th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, क्लास 10th में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे। मानता हूं आपको कोनिक सेक्शन नहीं पढ़ाया गया, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ाए गए, लेकिन बेसिक आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई गई है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेन फंडा यही होता है कि हम इस ज्योमेट्री के थ्रू क्या करते हैं, अपना जो फिगर होता है उसको इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मेरे भाई आप लोग ये सुनना यार कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये कोई नया शब्द नहीं है, ये कोई नया वर्ड नहीं है, ये कोई न्यू वर्ड नहीं है, ठीक है। इसको आप पता नहीं कितनी बार सुने हो यार, यहां स्टेटमेंट में लिखा है, आपकी इच्छा हो पढ़ो या ना पढ़ो, इग्नोर मारो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आपको ऑर्डर्ड पेयर चुटकियों में समझाते हैं मेरे भाई। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है हम छोटे ब्रैकेट के अंदर जो है दिए हुए नंबर्स, दिए हुए दो नंबर को एक ऑर्डर्ड फॉर्म में जो है लिखते हैं। पेयर कह रहा है तो इसके अंदर दो नंबर आएंगे, मेरी बात को सुनना, पेयर कह रहा है तो दो नंबर आएंगे छोटे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ट्रिपलेट कहेगा 3 आएंगे, क्वाड्रुप्लेट कहेगा 4 आएंगे, वैसे ऐसे पेंटाहेक्स जो भी होगा आगे। हम भैया देखो मैक्सिमम 2D पढ़ते हैं, और सॉरी मिनिमम 2D, 1D, 2D और मैक्सिमम 3D तक जाते हैं। 4D वगैरह अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे सिलेबस की बात नहीं है, ठीक। यहां पर देखना ऑर्डर पेयर का मतलब यार ऐसे समझना, जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट रिप्रेजेंट करते थे ना, वो क्या था, वो ऑर्डर पेयर ही था। छोटे ब्रैकेट के अंदर में हम फर्स्ट, जो हमारे फर्स्ट कंसीडर किए जाते थे वेरिएबल, उसके एलिमेंट को हम पहले लिखते थे, जो सेकंड किए जाते थे उसको बाद में लिखते थे। मींस कहने का मतलब क्या था कि इसको जो है इनपुट प्रोवाइड करते थे तो ये हमें आउटपुट में मिलता था, ठीक है। इनपुट आउटपुट अभी जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या हो गया कि छोटे ब्रैकेट के अंदर में जो हमारे दो सेट के एलिमेंट हैं उनको ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ध्यान देना, दो सेट के एलिमेंट जो हमें सेट दिए जाएंगे, पहले सेट का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा। ऑर्डर पेयर में पहला जो सेट होगा उसका एलिमेंट पहले, दूसरा जो सेट होगा उसका एलिमेंट कामा लगा के फिर से लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरा एलिमेंट दूसरी बार लिखा जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर पेयर। तो यहां पर देखो वही डिफिनीशन लिखा है, क्या कह रहा है, जब भी आपको ऑर्डर पेयर की बात है ना, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ध्यान में रख लेना कि वहां पर हम कैसे एक्स और वाई एक्सिस के वैल्यू को प्लॉट करते थे, वही तो हमारे ऑर्डर पेयर थे मेरे भाई, वही तो हमारे ऑर्डर पेयर थे, ठीक है। तो यहां देखना, एन ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट टेकन फ्रॉम एनी टू सेट, ध्यान देना, एन ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट टेकन फ्रॉम एनी टू सेट्स पी एंड क्यू। सपोज करो ये कोई दो हम सेट लिए हैं, इज अ पेयर ऑफ एलिमेंट रिटेन इन स्मॉल ब्रैकेट एंड ग्रुप्ड टुगेदर इन पर्टिकुलर ऑर्डर। मतलब इनको हम क्या करते हैं, ये जो हमारे ऑर्डर पेयर होते हैं, हमारे जो दो अलग अलग सेट दिए हैं उनके एलिमेंट को हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हैं, किसमें, स्मॉल ब्रैकेट में। और वो पर्टिकुलर ऑर्डर क्या होता है, अगर हम पहला सेट P कंसीडर कर रहे हैं तो इस ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट P का आएगा, और अगर हम पहला सेट Q कंसीडर कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट Q का आएगा। लेकिन हमने यहाँ पर पहला सेट P लिया है तो पहला जो एलिमेंट इस छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा वो P सेट का होगा, और दूसरा वाला हमारा Q सेट का होगा। इनको बस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कामा करके लिख देते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड बोलते हैं। पहला नंबर ऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर में है, क्रम में है, ठीक है। पेयर है मतलब दो लोग हैं, ठीक है। ऑर्डर पेयर, P बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से एंड Q बिलोंग करेगा सेकंड सेट से, ठीक है। ठीक है, हमारा ऑर्डर पेयर हो गया, ठीक। अभी देखना ना, ये जो हम लोग आगे चल के इलिप्स वगैरह पढ़ेंगे, ये सब क्या है, सब रिलेशन है। यहाँ जो पॉइंट्स हैं, इनके जो पॉइंट्स हैं सब ऑर्डर पेयर के पॉइंट हैं। एक पॉइंट एक्स एक्सिस का, दूसरा वाई एक्सिस का, ठीक है। तो आओ अब पढ़ते हैं क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट भैया आपको जितने सेट दिए, जो सेट दिए जाए, सपोज करो दो सेट दिए जाएंगे, ऐसी बात नहीं कि आप दो ही सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो यार, 3 का निकालो यार, 4 का निकालो, 5 का निकालो। लेकिन यार बात ये है ना मेरे भाई, ये जो हमारा ह्यूमनाइड ब्रेन है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 कोशिश करते करते जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ोगे ना तो पेयर बनाते रह जाओगे, पेज भर जाएगा और कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम आने लगेंगे, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर ही दोगे, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1D 2D 2 पेयर या 3 पेयर तक जा सकते हैं, ठीक है। डिफिनीशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे सिलेबस में तो ऐसे 2 ही हैं, लेकिन 3 का भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखना डिफिनीशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप यहाँ पर देखना, सपोज करो हमें 2 सेट दिए गए, सेट ए में क्या है 1 2 3 है, ठीक है, और 3 एलिमेंट हैं, और सेट बी में हमारे क्या है
पहले हम थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। सेट बी में क्या है, ये दो एलिमेंट है, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि आप कौन सा सेट पहले ले रहे हो। आप ए क्रॉस बी फाइंड करना चाहते हो, बी क्रॉस ए, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। देखो अगर आप पहला सेट ए कंसीडर किए तो पहला एलिमेंट जो हमारा ऑर्डर पेयर लिखा जाएगा ना, उसके अंदर पहला एलिमेंट सेट ए से उठाया जाएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से। लेकिन अगर आप बी क्रॉस ए कर दिए तो पहला एलिमेंट इसमें ए का बी का लिखा जाएगा, दूसरा ए का लिखा जाएगा, ठीक है। तो आओ यहां पर देखते हैं डिफिनीशन, उसके बाद इसको एकदम से इसका ऑपरेशन कर देते हैं, ठीक है। ध्यान देना, इफ गिवन टू नॉन इम्पटी सेट पी एंड क्यू, मान लो हमें दो नॉन इम्पटी सेट पी और क्यू दिए गए हैं। नॉन इम्पटी सेट क्या बोल रहे हैं, नॉन इम्पटी सेट। भाई अगर इम्पटी सेट रहेगा तो यार उसमें कुछ आएगा ही नहीं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करोगे। इम्पटी सेट मतलब फाइल लिख के छट जाओ, ठीक है। अगर मान लो हमें दो नॉन इम्पटी सेट पी और क्यू दिए हैं, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी क्रॉस क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। देखो भाई, देखो 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 यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी क्रॉस क्यू क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। भाई यहाँ पर देख लेना है मेरे दोस्त, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, ठीक, ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। देखो पी क्रॉस क्यू है ना, क्या बोल रहा है, फ्रॉम पी एंड क्यू, मतलब पी से क्यू के पी में जितने एलिमेंट होंगे हर एक एलिमेंट को उठाना है और क्यू के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, ठीक। हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर, जैसे मान लो ये अगर हमारा एग्जांपल है ये है, और अगर हम ए क्रॉस बी फाइंड करना चाहते हैं ना, तो एक एक एलिमेंट को उठाएंगे, इसके हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो वही यहां पर तो क्या कह रहा है, कह रहा है The Cartesian product of P cross Q is the set of all ordered pair of element from P and Q, P से Q की तरफ, ठीक है। तो P क्रॉस Q क्या होगा, ये अब हम अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में देखना चाहें तो सारे ऑर्डर्ड पेयर P कामा Q लिखे जाएंगे। यहाँ देखना P कामा Q, जो हमारा ऑर्डर पेयर P कामा Q होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, सच दैट मतलब इस प्रकार होता है, मीन्स P कामा Q सच दैट P बिलोंग्स टू P एंड Q बिलोंग्स टू Q। मतलब ये जो हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना, P क्रॉस Q, सॉरी P कामा Q, पहला एलिमेंट जो है P से बिलोंग करेगा सेट P से, दूसरा एलिमेंट सेट Q से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये हमारा P क्रॉस Q होगा। लेकिन अगर हम इसको Q क्रॉस P लिखना चाहे तो आप इसको क्या लिखोगे, अब ये एलिमेंट बदल जाएगा, पहला एलिमेंट जो हमारे ऑर्डर पेयर में होगा वो Q सेट का होगा, दूसरा P का होगा, ठीक है। बाकी इसको चाहे जैसे मन करे लिख लो, P बिलोंग करेगा P से एंड Q बिलोंग करेगा Q से, जरूरी नहीं यहाँ पर आप आगे पीछे करो, लेकिन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेट दिया गया रेड ब्लू का, और B जो है हमारा सेट है बैक कोट और शर्ट का। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम दी टू सेट्स, आल्सो फाइंड यानी ऑफ ए क्रॉस बी। इसमें करें कितने जो है पेयर जो है फाइंड किए जा सकते हैं। तो सिंपल ओवरऑल ये हमसे यही पूछना चाहते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होगा। ध्यान देना यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखना, यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेना यार, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब अगर हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना था, हम यहाँ से एक एलिमेंट उठाएंगे, इसके हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे। सपोज करो रेड उठाएं तो रेड जो है बैग के साथ बना सकता है, रेड जो है हमारा कोट के साथ बना सकता है, रेड हमारा शर्ट के साथ बना सकता है, ठीक। वैसे हम यहाँ से अब दूसरा एलिमेंट उठाएंगे ब्लू, ब्लू हमारा जो है बैग के साथ बना सकता है, ब्लू हमारा जो है कोट के साथ बना सकता है, मीन्स भैया कोट हमारा ब्लू हो सकता है ना। वैसे ही हमारा जो है ब्लू शर्ट के साथ बना सकता है, ठीक। अब हमसे कह रहे हैं कि आप एन ऑफ ए क्रॉस बी बताइए। एन ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब ये हो गया कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। तो भैया ये बात आप सुन लेना कि ये पूरा जो एक ब्रैकेट है ना, ये एक एलिमेंट काउंट होगा। ये पूरा जो एक ऑर्डर पेयर है ये एक एलिमेंट माना जाएगा, किसके लिए, इस पूरे ए क्रॉस बी के सेट के लिए। ये से मत ध्यान देना, अब इसको ध्यान देना कि इस सेट में इतना मिलके एक एलिमेंट बना रहा है, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट। तो काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं टोटल, 6 एलिमेंट हैं। क्या है, 6, ठीक। तो आपको फार्मूला बता देते हैं, फार्मूला क्या होता है। जब भी आपसे यानी आप एक ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी क्रॉस ई जितना पूछें तो आप सबका एलिमेंट एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी इंटू एन डी इंटू, रुके रहो यार, बोल जल्दी रहो, लिख धीरे रहो, एन ए
ये फार्मूला है, लेकिन यार इतना हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, हम सिर्फ ये देखते हैं एन ऑफ ए क्रॉस बी, दो सेट है ना, तो दोनों सेट के अलग अलग एलिमेंट काउंट करो, उनको मल्टीप्लाई कर दो। हमसे ए क्रॉस बी पूछा है, एन में बताओ कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं। एन बी में कितने हैं, 3 हैं। कितने आ गए, 6। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा हम स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन उठा कर रख दिए हैं यार। थोड़ा क्या होता है ना, जो जब खूब क्वेश्चन में लिखे रहते हैं ना, लोग देख कर डरने लगते हैं, अरे यार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व। भाई कुछ नहीं है यार, उसको ध्यान से पढ़ो, बकवास लिखा गया है यहाँ पर, देखना इस बकवास को देखते हैं। इफ द 3 स्टेट दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक, तीनों 1 नंबर के घटिया स्टेट हैं, ठीक है, वर मेकिंग कोड्स फॉर द लाइसेंस प्लेट ऑफ व्हीकल विद द रिस्ट्रिक्शन, क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, ये लाइसेंस प्लेट बनाना चाहते हैं किसके, गाड़ियों के, ठीक है, विद द रिस्ट्रिक्शन दैट द कोड बिगिंस विथ एलिमेंट, जो हमारा कोड होगा वो हमारा एलिमेंट से बिगिन होगा फ्रॉम सेट ए। मतलब जो हमारा ये कोड बनाया जाएगा नंबर प्लेट का, अरे यार गाड़ी पे नंबर प्लेट देखे हो ना, तो यहाँ कुछ डिजिट कुछ लेटर में करके पीछे लिखा रहता है, तो नंबर प्लेट होता है ना, तो वही ये कह रहा है जो कोड हमारा बनाया जाएगा वो जो है सेट ए एलिमेंट के लेकर बिगिन किया जाएगा। मतलब सेट ए एलिमेंट का पहला लिखा जाएगा, सेट ए एलिमेंट का जो हमारा सेट ए का जो एलिमेंट होगा यार वो पहला एलिमेंट होगा। हम भी यार बोलते बोलते कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो आओ काउंट करते हैं। सेट ए हमारा क्या है, डीएल दिल्ली, एमपी मध्य प्रदेश, कर्नाटक के। अपने उत्तर प्रदेश का क्या है, यूपी, यूपी 62 जौनपुर का है भैया, जौनपुर का यूपी 62, याद किए रहना, मैं जौनपुर गया हूँ। ओके, तो यहाँ पर देना ए, ये बी है, और हमें नंबर प्लेट बनाना भैया। देखो ये भी तो क्या है, एक रिलेशन ही है, क्या है, ये भी एक रिलेशन ही है। कैसे हम जो है डिजिट को इससे रिलेट करके नंबर प्लेट बना रहे हैं। ये नंबर प्लेट जो बन रहा है, ये इनको कैसे अरेंजमेंट करना है, बनाना है, वही तो एक रिलेट कर रहा है। तो इसका मतलब वो हमसे क्या कह रहा है, एक क्रॉस बी बनाओ। एक क्रॉस बी, यहाँ का एक एलिमेंट उठाएंगे, इसके हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो डीएल जो है पहला तो 0,1 के साथ जाएगा, एक नंबर प्लेट बन गया। फिर डीएल हमारा 0,2 के साथ जाएगा, फिर डीएल हमारा 0,3 के साथ जाएगा। ओके, वैसे ही यहाँ से एमपी जो है हमारा 0,1 के साथ जाएगा, एमपी हमारा 0,2 के साथ जाएगा, एमपी हमारा 0,3 के साथ जाएगा। ऐसे कर्नाटका वाला 0,1 के साथ जाएगा, कर्नाटका वाला 0,2 के साथ जाएगा, कर्नाटका वाला 0,3 के साथ जाएगा। भैया अब हम आपसे पूछे कि ये दोनों सेट यूज करके कितने नंबर प्लेट बनेंगे, मेरे भाई क्या बताओगे? इसका मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या ना फिर क्रॉस बी बताओ, तो बताओ क्या होगा, एन ए इंटू एन बी। एन एम कितने एलिमेंट है, 3, एन बी में कितने हैं, 3, काउंट करो 9। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब हमें ये बताओ यार, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे, मुझे एक बात बताना, एक बात मेरे ध्यान से सुनना, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ रहे थे, तो वहाँ जैसे मान लो कोई पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलाकर मान लो आया था 2,3, क्या आ गया था 2,3। तो अगर अब हम इसको पलट दे 3,2 लिखें, तो बताओ क्या ये पॉइंट आपस में इक्वल है? हो गया ना, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम अपने ऑर्डर पेयर में एलिमेंट का पोजीशन बदल देते हैं, तो ये समझना वो आपस में इक्वल नहीं है। तो इसीलिए आप अगर बी क्रॉस ए निकालोगे, तो बी क्रॉस ए क्या आएगा, बी क्रॉस हमारा ए, बी क्रॉस ए आएगा क्या, तो पहले एलिमेंट हम बी का उठाएंगे, फिर ए के एलिमेंट के सारे के साथ उसका पेयर बनाएंगे। सपोज करो 0,1 उठा लिए, 0,1 डीएल के साथ बनाएगा, 0,1 हमारा एमपी के साथ बनाएगा, फिर 0,1 हमारा के के साथ बनाएगा। वैसे ही 0,2 हमारा डीएल के साथ बनाएगा, 0,2 हमारा एमपी के साथ बनाएगा, 0,2 हमारा के ए के साथ बनाएगा। ऐसे ही हमारा 0,3 हमारा डीएल के साथ, 0,3 हमारा एमपी के साथ, 0,3 हमारा के ए के साथ। आप देख रहे हो, जब आप बी क्रॉस ए निकाले तो एलिमेंट का पोजीशन बदल गया, तो आपको पता है कि ये आपस में इक्वल होते नहीं है। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ए क्रॉस बी हमारा बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। ठीक, वही यहाँ पर लिखा गया, नीचे पढ़ लो। टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट आर आल्सो इक्वल। मतलब कहने कि अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे भाई 1,1 इक्वल हो सकता है 1,1 के, ठीक, 2,2 इक्वल हो सकता है 2,2 के, लेकिन अब ये कहो 2,3 इक्वल हो सकता है 4,5 के, तो नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं, ये फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल नहीं है। तो वैसे ही जब आप पोजीशन बदल देते हो, तो बताओ क्या ये DL 0,1 के इक्वल होगा? नहीं होगा। मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल अगर है, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल है, तो वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक,
देखना हमें क्वेश्चन क्या दिए, कह रहे हैं इफ ए इक्वल टू दिस बी इक्वल टू दिस, वेरीफाई करने के लिए कह रहे हैं ये आप वेरीफाई करो और इनकी वैल्यू बताओ। एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए क्रॉस एन बी है, ठीक है। ये हमें दिए हैं, आपको जो है इसको वेरीफाई कर देना है, मतलब कि ये इसके बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना ए हमें कितना दिए हैं 1 2 3 4, बी हमें कितना दिए हैं 1 2 5, ठीक। ए क्रॉस बी आप निकालो। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा कि आप ए के हर एक एलिमेंट का बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाओगे। ए का एक एलिमेंट उठाओ, इसके हर एक एलिमेंट के साथ बनाओ, तो 1 1 के साथ बनाएगा, फिर ये 1 2 के साथ बनाएगा, फिर ये 1 1 5 के साथ बनाएगा, ठीक। वैसे 2 उठाओ, 2 जो है 1 के साथ बनाएगा, 2 2 के साथ बनाएगा, 2 5 के साथ बनाएगा। कामा लगाते जाना यार, क्योंकि सेट में एलिमेंट को हम कामा से सेपरेट करते हैं। 3 उठाओ, 3 जो है हमारा 1 के साथ बनाएगा, 3 हमारा जो है 2 के साथ बनाएगा, 3 हमारा जो है 5 के साथ बनाएगा। 4 उठाओ, 4 हमारा 1 के साथ बनाएगा, 4 हमारा 2 के साथ बनाएगा, 4 हमारा 5 के साथ बनाएगा, ठीक। अगर आप बी क्रॉस ए फाइंड कर रहे हो तो अब ये क्या हो जाएगा, आप अगर ए क्रॉस बी फाइंड कर लियो ना तो इसके एलिमेंट को पलट दो, ये जो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है उनको पलट दो तो बी क्रॉस ए हो जाएगा। नहीं अगर आप समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से इसको हर एक एलिमेंट को बनाओ यार। अब बताना या यहाँ पर कितने दिए हैं 1 दिए हैं, ठीक है 1। अब बी फर्स्ट सेट ले रहे हैं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट उठेगा, इसके सारे एलिमेंट के साथ बनाएगा, तो 1 1 के साथ, फिर ये 1 2 के साथ। देखो अब बी पहला सेट हो गया, पहला एलिमेंट बी का ही लिखा जाएगा, फिर 1 3 के साथ, फिर 1 4 के साथ, ठीक। अब 2 उठा लो, 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ। अब 5 उठा लो, 5 1 के साथ, 5 2 के साथ, 5 3 के साथ, 5 4 के साथ, ठीक। अब आप हमें बताओ ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, जब इनका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ इक्वल हो एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ इक्वल हो। तो बताओ क्या ये एलिमेंट आपस में इक्वल है? नहीं है। क्या ये फर्स्ट 2 जो है 1 के इक्वल होगा? हो ही नहीं सकता है। क्या 1 4 को होगा? नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारा ये वेरीफाई हो गया बी क्रॉस ए डजंट इक्वल टू ए क्रॉस बी, या इसको ऐसे लिख दो कि ए क्रॉस बी डजंट इक्वल टू बी क्रॉस बी, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, सेकंड कह रहे हैं आप एन ऑफ ए क्रॉस बी बताइए। भैया एन ऑफ सेकंड में क्या यार आशीष, एन ऑफ ए क्रॉस बी बताओ यार। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आए हैं ना। अब एन ए क्रॉस एन बी फाइंड करो, मतलब एन ए में कितने एलिमेंट हैं? 4, एन बी में कितने हैं? 3, बताओ 12। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ गए हैं कि यार इसका अगर निकालना, लेकिन अभी वेरीफाई करने के लिए कहते तो पहले हम ये निकाल ले जितना एलिमेंट आया, और इधर इसका ये सेट दिया गया था उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ से ये वेरीफाई हो गया कि एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल होता है हमेशा एन ए क्रॉस एन बी के, ठीक। आओ यहाँ पर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। अब ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ये देखना दोनों में इंटरसेक्शन देखना था। आप देखोगे 1 1 दोनों मिल रहा है, यानी ये एलिमेंट सेम है, ये भी सेम है 2 2। 1 5 क्या इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 2 1 कहीं इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ये रहा, ठीक। गोला मारते चलते हैं। 2 2 कहीं है? ये रहा। 2 5 कहीं है? नहीं है। 3 1 कहीं है? नहीं है। 3 2 कहीं है? नहीं है। 3 5 कहीं है? नहीं है। 4 1 कहीं है? नहीं है। 4 2 कहीं है? नहीं है। 4 5 कहीं है? नहीं है, ठीक। यानी हमारे जो एलिमेंट आ गए कॉमन वाले वो कितने आए दोनों में? अगर आप यहाँ फाइंड करना चाहें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, बताओ कौन कौन से एलिमेंट कॉमन? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन 1 कामा 1 आया हुआ है, कामा 1 कामा 2 आया हुआ है, कामा 2 कामा 1 आया हुआ, कामा 2 कामा 2 आया हुआ। कितने आए? 4। अगर हम यही आपसे पूछें यानी आप ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ये आप बता दो कितना होगा, तो कितना आएगा टोटल? 4 आएगा भाई। 4 एलिमेंट आए हैं ना, 4 आए हैं ना, 4 ही आएगा ना। अरे देख लो ना। उसके बाद कह रहे हैं वेरीफाई करो एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ये इक्वल होता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल स्क्वायर, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में एलिमेंट हो, 1 और 2 दोनों में है, यानी इसमें 1 और 2 आ गए। इसका स्क्वायर आप करके देखो,
क्या आएगा, 2 एलिमेंट है, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब ये पता चल गया कि एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए ये इक्वल होता है किसके, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के होल के स्क्वायर के। ये फार्मूला के तरीके से आप जो है याद भी कर लेना। अगर आपको ये फाइंड करने के लिए कहें तो आप पहले इंटरसेक्शन बी में जो भी हमें सेट दिए रहे उनका इंटरसेक्शन ले लेना, जो एलिमेंट आए उन्हें काउंट करके स्क्वायर कर देना, यहाँ कॉमन लेने वाली झंझट खत्म हो जाएगी। ठीक, अगर हमसे ए क्रॉस ए फाइंड करवाना चाहें भैया तो अब ये हमारा जो है ऑर्डर्ड पेयर ना होकर ए ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हो गए। क्या हो गए, ट्रिपलेट, 3 एलिमेंट हो गए। और ऐसा हम कहाँ पर देखते हैं, 3D में देखते हैं। कहाँ पर देखते हैं, 3D में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो हम 2 पॉइंट का पेयर देखते थे, सॉरी 2 एलिमेंट का पेयर देखते थे, लेकिन अब 3D आ गए तो एक एलिमेंट और आ जाएगा, सी मीन्स एक्स वाई जेड एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, तो अदर ट्रिपलेट हम कहाँ पर देखते हैं, 3D में देखते हैं। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिए हैं, एन एक वैल्यू फाइंड दी है, मतलब सेट ए में जो एलिमेंट की संख्या 5 है, सेट बी में 7 है, ए इंटरसेक्शन बी में 3 है। तो हमसे पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं आप ए क्रॉस बी बताओ, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो भैया हमें फार्मूला हमको पता है, एन ए क्रॉस एन बी कर देंगे, दोनों सेट के एलिमेंट काउंट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। एक में 5 है, एक में 7 है, कितना आ गया, 35 आ गया। या ना आप बी क्रॉस से पूछ रहे हैं तो सिंपल सी बात है यार, चाहे ए क्रॉस बी फाइंड करो चाहे बी क्रॉस ए के एलिमेंट फाइंड करो, एलिमेंट की संख्या तो बराबर ही होगी, भले से वो आपस में इक्वल हो या ना हो। तो यहाँ पर देखना तो एन बी क्रॉस एन ए कितना आ जाएगा, 7 × 5 क्या आ जाएगा, 35। आगे क्या कह रहे हैं हमसे, ये बताओ, एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए मीन्स इसमें कितने एलिमेंट होंगे। तो सिंपल सी बात है यार, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। बताओ ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ पर हमें बताए हैं कितने एलिमेंट है, 3 है, तो उसका स्क्वायर कर दो, क्या आ गया, 9। ये हमारा क्या है, आंसर है। इफ ऑर्डर्ड पेयर x + 1, y - 2 इक्वल है 3, 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ x एंड y है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है, ये ऑर्डर्ड पेयर आपस में अगर इक्वल है तो इनका फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट की इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड की इक्वल होगा। मीन्स x + 1 इक्वल होगा किसके, 3 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा 2, और y - 2 किसके इक्वल होगा, 1 के। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक, यहाँ पर देखना दिए हैं हमें सेट P में दिए हैं A, B, C, Q में दिए हैं R, ठीक है। करें फार्म दी सेट्स P क्रॉस Q, P क्रॉस Q। P क्रॉस Q के लिए आप क्या करोगे, P के हर एक एलिमेंट को उठा के Q वाले एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाओगे। तो A उठाओगे R के साथ, एक ही एलिमेंट है, B उठाओगे R के साथ, एक ही एलिमेंट है, C उठाओगे R के साथ, एक ही एलिमेंट है। ठीक, वैसे Q क्रॉस P फाइंड कर लो। Q का एलिमेंट उठा के P के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन हो, तो R A के साथ बनेगा, R B के साथ बनेगा, R C के साथ। अब बताओ, आपको पता है कि A, R क्या R, A के इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि इस इक्वलिटी में हम क्या देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, सेकंड सेकंड। तो ए आर के इक्वल तो होगा नहीं, ऐसा हमें कभी कहा नहीं है, ना ही आर ए के इक्वल होगा। इसलिए हर एक एलिमेंट जो है इसके आपस में इक्वल नहीं है। वैसे भी देख सकते हो कि अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट का पोजीशन चेंज कर दे तो वो पॉइंट ही बदल जाता है। तो पॉइंट बदल गया, लोकेशन बदल गया, तो इसका मतलब हो गया कि वो आपस में इक्वल नहीं है। पी क्रॉस क्यू डजेंट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हमें सेट ए दिए हैं 1, 2, 3, सेट बी दिए हैं 3, 4, सेट सी दिए हैं 4, 5, 6। हमें चेक करना है, हमें फाइंड करना है फर्स्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सेट ए तो हमें दिए हैं 1, 2, 3, क्रॉस करना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, तो मतलब बी और सी में जो एलिमेंट कॉमन होंगे वो एक साथ लिखे, 4, 4 दोनों में है, यानी ये बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब इसका क्रॉस करना है तो इसका एक एलिमेंट उठाएंगे, इसके साथ क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। तो 1, 4, फिर 2, 4, फिर 3, 4। ठीक, वैसे सेकंड हमसे क्या पूछ रहे हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी।
तो आप ए क्रॉस बी फाइंड कर लो, ए क्रॉस सी फाइंड कर लो, ऐसा फाइंड करने। तो आओ फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी क्या आता है। यहाँ पर देखना, ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ए 1,3 1,4 ठीक, 2,3 2,4, वैसे 3,3 3,4। भाई इसमें चेक भी कर लेना यार, कहीं अगर सिली मिस्टेक हो जा रहा है तो उसको हटा ना लेना, उसको खुद से सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। उसके बाद ए क्रॉस सी फाइंड करना है। ए का सी के साथ तो 1,4 1,5 1,6 2,4 2,5 2,6, वैसे 3,4 और 3,4 हो गया, 3,4 3,5 3,6। इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, मतलब दोनों में जो एलिमेंट कॉमन है उनको एक साथ लिखना। तो आप क्या करो, देखो इसमें कौन सी 1,3 क्या इसमें है, नहीं है। 1,4 हाँ है, तो 1,4 हो गया। वैसे ही 2,3 है, चेक कर लो, नहीं है। 2,4 है, हाँ है, तो 2,4 हो गया। 3,3 है इसमें, नहीं है। 3,4 है इसमें, हाँ है, तो 3,4 हो गए, ठीक। और कुछ है इसमें एलिमेंट, नहीं है। चेक कर लेना, अगर हो सकता है इसमें कुछ छूट रहे हैं तो उसे आप जो है सिंप्लीफाई करने खोज लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो दूसरा थर्ड कर रहे हैं, आप ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ फाइंड करिए। तो आइए ए में क्या दिए हैं 1 2 3, इसका क्रॉस प्रोडक्ट बी यूनियन सी क्या होगा, बी यूनियन सी मतलब बी और सी में जो भी एलिमेंट दिए हैं सबको लिख लो, जो रिपीट कर रहा होगा उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। जैसे 3 3 4 इसमें भी है, 4 इसमें ही है, लेकिन एक बार लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। 5,6। अब यार ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे लिख कर जो है रिप्लाई करना और इसको भी सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पर देखना, हमें पी वैल्यू 1,2 दिए, कह रहे हैं फाइंड पी क्रॉस पी। भैया इधर देखो, पी दिए हैं 1,2। अब हमसे क्रॉस प्रोडक्ट पी क्रॉस पी फाइंड करवाएं। भैया वो पी क्रॉस पी ही कहें, हम कह रहे हैं पी क्रॉस जितने क्रॉस हो सब फाइंड कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, आप क्या करो ना, सिंपल सा आइडिया ये है, आप पहले 2 का निकाल लो, ठीक है, फिर जो आए उसका तीसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देना। अब हम पहले पी क्रॉस पी मतलब सेम सेट का जो है क्रॉस प्रोडक्ट लेना है सेम सेट के साथ। तो क्या करोगे, एक एलिमेंट उठाओगे, इसके सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर, तो 1 उठाए 1,1 1,2, ठीक। फिर यहाँ से 2 उठाए हो 2,1 2,2, ठीक हो गया। अब हमें इसका पी क्रॉस पी का जो है क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके, पी के साथ। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पी क्रॉस पी, यानी कि इस पूरे सेट में जो एलिमेंट है इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, फिर से सेट पी के साथ लेना है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, वही काम फिर करना यार। अब इस समय ऑर्डर्ड पेयर में है तो इसको लेकर टेंशन नहीं लेना। आप ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट का इसके साथ हर एक एलिमेंट के साथ बनेगा। जैसे यहाँ 1,1 ऑर्डर्ड पेयर उठाएं, इनके साथ बनाएंगे, तो 1,1 1 के साथ बनेगा, ठीक। अब 3 हो गए, फिर 1,1 2 के साथ बनेगा। वैसे अब यहाँ से 1,2 उठाओ 1 के साथ बनाओ, फिर 1,2 उठाओ 2 के साथ बना दो। ऐसे 2,1 उठाओ, किसके साथ बनाना है 1 के साथ, ठीक। फिर 2,1 उठाओ 2 के साथ बना दो। वैसे 2,2 उठा लो 1 के साथ, फिर 2,2 उठा लो 2 के साथ। तो इस तरीके से बनाते हैं, इसमें कुछ नहीं। हम आपके लिए एक होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क में ए में 1 2 3 एलिमेंट दिया है, सेट बी में 3 4 5 एलिमेंट दिए, सेट सी में हमें
ए कामा बी कामा सी दिया है और आप हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है लिखकर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना। साथ ही साथ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी भी फाइंड करना। अगर हम डी लिख देते हैं 9 10 11, ठीक, ये भी हमें रिप्लाई करना। ठीक है, ये आपके लिए जो टेक्निक बताएं वही अप्लाई करोगे। पहले 2 का निकालना, फिर 3 का निकालना, फिर 4 का निकाल देना। ठीक, यहाँ पर देखो कह रहे हैं आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा, मतलब इस आर के अंदर ना सारे रियल नंबर्स रखे गए हैं, पूरा -∞ से लेकर +∞ तक। ठीक, व्हाट डू दी कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर। आर क्रॉस आर जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बताता है, मतलब क्या करता है भाई। ये आर क्रॉस कुछ नहीं है ना, आर क्रॉस आर का मतलब क्या हो गया, हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, इस पूरे रियल नंबर का एक एक रियल नंबर उठाएंगे, अगले सेट में भी वही सेम रियल नंबर सबके साथ बनाएंगे। मतलब ये पूरा जो है इस भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आता है, ये ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। और ये ऑर्डर्ड पेयर है क्या, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ही तो हैं। तो सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ये जो है 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में 2D में मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, अब अगर आप 3 का बना दोगे तो उसमें 3 3 आ जाएंगे, तो 3 3 आ गए तो XYZ मतलब 3D में रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, 3D में, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट। ठीक,